हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का सीआर क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर इसका 7th पेपर। सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट है इंग्लिश। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। यहाँ से देखिए थोड़ा। पहला क्वेश्चन क्या है? मोटिवेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ। मोटिवेशन कैसी प्रोसेस है? अराउजिंग वंस इंटरेस्ट है, या मेंटेनिंग वंस इंटरेस्ट है, या कंट्रोलिंग वंस इंटरेस्ट है? तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइलिंगुअल मेथड इज लेस देन डायरेक्ट मेथड। तो बाइलिंगुअल मेथड है वो लेस देन किससे है? डायरेक्ट मेथड। तो इसमें क्या भरा जाएगा? यहाँ से देखिए, कॉस्ट डायरेक्टली भरें, कॉस्टली भरें, प्रैक्टिकल भरें, या होपफुल भरें? तो आंसर क्या होगा? कॉस्टली। यहाँ पे क्या फिल किया जाएगा? कॉस्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, द कैट फेल डाउन द बेल। द बेल यानी कि कुआं। जो कैट है, बिल्ली, फेल डाउन गिर गई। द कैट फेल डाउन इनटू भरा जाएगा इसमें। द कैट फेल डाउन इनटू द बेल। नाइदर यू नॉर योर ब्रदर केम। इसमें क्या फिलअप किया जाएगा? जब भी नाइदर आएगा उसके साथ हमेशा नॉर लगता है। जैसे कोई पूछता है कि आप चाय पियोगे या कॉफ़ी, तो नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। ऐसे यहाँ पे भी देखिए कि नाइदर यू योर ब्रदर केम। नाइदर यू नॉर योर ब्रदर केम। आंसर क्या होगा? नॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, ही इज़ एफ्रेड। ही इज एफ्रेड, इसमें क्या आएगा? बेथ आएगा, माई आएगा, या ऑफ? तो ऑफ आएगा। ही इज एफ्रेड ऑफ मैड डॉग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, हु डेवलप द डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड हु डेवलप? तो आंसर इसका होगा मैक्सिमिलियन वर्लिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, सेकेंडरी लैंग्वेज स्किल आर। सेकेंडरी लैंग्वेज स्किल क्या है? स्पीकिंग एंड राइटिंग है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग है, या रीडिंग एंड राइटिंग है, या स्पीकिंग एंड रीडिंग है? तो आंसर होगा रीडिंग एंड राइटिंग। सेकेंडरी लैंग्वेज स्किल क्या है? रीडिंग एंड राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, सी इज एलिजिबल। सी इज एलिजिबल। सी इज एलिजिबल टू आएगा फिर इन दी ब्लैक्स में, फ्रॉम आएगा, फॉर आएगा, या विथ आएगा? तो आंसर आएगा फॉर। सी इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर। नेक्स्ट, हाउ मैनी सिलेबस आर देयर इन द वर्ड पॉपुलेशन? आंसर है 4। नेक्स्ट, फिल इन दी ब्लैंक्स। इसमें फिल इन दी ब्लैंक्स करना है। इफ़ आई वर रिच, तो इसमें क्या भरें? वुड हेल्प भरें, हेल्प भरें, वुड हैव हेल्प भरें, या नन ऑफ दीज? तो आंसर आएगा वुड हैव हेल्प्ड यू। इफ़ आई वर रिच मैन, इफ़ आई वर आ रिच मैन वुड हैव हेल्प्ड यू। स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेटेड टू वर्ड पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न, या बोथ, या लेटर पैटर्न? तो आंसर क्या आएगा? बोथ, ए एंड बी। यहाँ पे बी और लिखा होगा, ए एंड बी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, ही इज ग्रेट अफेक्शन। ही इज ग्रेट अफेक्शन फॉर मी। नेक्स्ट, विच प्राइमरी स्किल आर टू बी डेवलप थ्रू ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड? तो ये क्या है? विच प्राइमरी स्किल। जो प्राइमरी स्किल क्या है? रीडिंग एंड राइटिंग। विच प्राइमरी स्किल आर टू डेवलप थ्रू ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड? रीडिंग एंड राइटिंग। डायरेक्ट मेथड इज आल्सो नोन एज नेचुरल मेथड। डायरेक्ट मेथड और किस नाम से जाना जाता है? नेचुरल मेथड से। डायरेक्ट मेथड इज आल्सो नोन एज नेचुरल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, beware of dogs. Beware of dogs. It is important for teaching English as a foreign of second language. It is important for teaching English as a foreign for second language. यहाँ से देखिए, तो इसका आंसर होगा, सबसे बड़ा वाला आंसर होगा इसका, टू मेंटेन ऑन इंटरेक्टिव एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, लिंग्विस्टिक इज स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक कौन सी स्टडी है? ये ह्यूमन लैंग्वेज की स्टडी है। और भी ऑप्शन आएंगे, लेकिन तुम्हें ह्यूमन लैंग्वेज लगाना है। राइट आंसर क्या है? ह्यूमन लैंग्वेज। विच इज़ रिसेप्टिव स्किल। रिसेप्टिव स्किल क्या है? तो है लिसनिंग इज रिसेप्टिव स्किल। एडवर्ड ऑफ कावर्ड। एडवर्ब जो भी होते हैं तो उसमें जो मेन मीनिंग होती है उसमें एल वाई का यूज़ करते हैं। तो ये कावर्ड है, ये कावर्ड है। कावर्ड में अगर मैंने एल वाई का यूज़ कर दिया तो बन जाएगा कावर्डली। आंसर क्या हो जाएगा? कावर्डली।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनेम्स ऑफ बून, बून का एंटोनेम क्या होता है? कर्स, CURSE। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश केम एज अ रिएक्शन अगेंस्ट ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। आंसर क्या होगा? ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेटेड टू वर्ड पैटर्न या सेंटेंस पैटर्न या बोथ या लेटर पैटर्न। तो आंसर क्या होगा? बोथ, A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड इज इंग्लैंड। द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड इज इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडजेक्टिव ऑफ डिफर, डिफर का एडजेक्टिव क्या होगा? डिफरेंट। डिफर का एडजेक्टिव डिफरेंट। व्हाट आर वन ऑफ टू प्रोडक्टिव स्किल, कौन कौन से टू प्रोडक्टिव स्किल हैं? तो स्पीकिंग एंड राइटिंग। कौन से हैं? स्पीकिंग एंड राइटिंग। द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड वाज एडॉप्टेड बाय H.E. पाल्मर। आंसर क्या होगा इसका? H.E. पाल्मर। लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम लिसनिंग। जो भी लैंग्वेज है उसे हम सीखते हैं, कहाँ से सीखते हैं? सुन के, यानी कि लिसनिंग। फोनेटिक इज द साइंस ऑफ, जैसे हम लोग नहीं देखते हैं कि बच्चे लिखते हैं फोनेटिक साउंड्स, जैसे बॉय, टॉय, मैन, वैन, तो ये सब क्या है? कैट, वैट। जो साउंड इसमें आ रहा है कैसा आ रहा है? सेम साउंड आ रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? फोनेटिक साउंड। फोनेटिक इज द साइंस ऑफ साउंड। आंसर क्या होगा? साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडजेक्टिव ऑफ सक्सेस इज, जो सक्सेस का एडजेक्टिव क्या है? सक्सेसफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। नॉलेज इज डेंजरस थिंग, नॉलेज इज डेंजरस थिंग। कौन सी? आ लिटिल, थोड़ी बहुत नॉलेज क्या होती है? डेंजरस थिंग होती है। जैसे नहीं कहते हैं कि अल्प ज्ञान नहीं होना चाहिए, पूर्ण अधजल गगरी छलकत जाए, नहीं होता है, वैसे ही टाइप में है कि आ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस टू थिंग। अगर जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो वो कैसी है? डेंजरस थिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड इज आल्सो नोन एज, इसे इसका आंसर है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड इज आल्सो नोन एज क्लासिकल मेथड। आंसर क्या होगा? क्लासिकल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड इज इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट द सेंटेंस हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन, हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन। आंसर इसमें लगेगा व्हेन। आंसर लगेगा इसमें, एक सेकेंड रुकना, हार्डली आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, फ्रेम वर्ब ऑफ द वर्ड, जैसे पोजेसन है, इसका फ्रेम वर्ब फ्रॉम द वर्ड होगा पोजेसिज, ये होगा इसका आंसर होगा पोजेसिज। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। जैसे वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज कंट्रोवर्सी रीडिंग सिस्टम लर्निंग सेंटर्ड बोथ A एंड B या नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या होगा? बोथ A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथड एंड अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, ऑल ऑफ दीज। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसलेशन इज एनी शेप ऑफ फॉर्म इज पनिश्ड फ्रॉम द क्लासरूम इंक्लूडिंग द यूज मदर टंग एंड ऑफ द बाइलिंगुअल डिक्शनरी। हु सेज दिस स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट्स किसने कहा? ये स्टेटमेंट किसने दिया? ट्रांसलेशन इन एनी शेप ऑफ फॉर्म इज बैनिश्ड फ्रॉम द क्लासरूम इंक्लूडिंग द यूज ऑफ मदर टंग एंड ऑफ द बाइलिंगुअल डिक्शनरी। हु सेज दिस स्टेटमेंट? तो आंसर आएगा मेंशन एंड पटेल। आंसर क्या होगा? मेंशन एंड पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्रेंशन सिंप्लीफाई मीन अंडरस्टैंडिंग रिटन पेज, एक्सप्लेनिंग रिटन पेज या बोथ। तो आंसर क्या होगा? बोथ A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेटिव अप्रोच इज इम्प्रूव्ड। जब हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, संप्रेषण करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, तो उसमें क्या इम्प्रूव होता है? प्रोनाउंसिएशन स्किल। क्या होता है इम्प्रूव्ड? प्रोनाउंसिएशन स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबऑर्डिनेट क्लाउजेज आर एडजेक्टिव क्लाउजेज, एडवर्ब क्लाउजेज, नाउन क्लाउजेज या ऑल ऑफ दीज। तो आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जैसे कोई भी सेंटेंस होगा, वहाँ लिखा है जैसे राधा वाज ग्रेटफुल टू हर कैरेक्टर फॉर देयर काइंड। तो उसमें इस जो सेंटेंस होते हैं
उसमें उसके टू पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। तो जो कर्ता होता है उसे बोलते हैं सब्जेक्ट, और जो कर्म हो रहा होता है उसे बोलते हैं प्रेडिकेट। जैसे राम घर जाता है, जैसे राम गोज़ टू होम, तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट राम। ऐसे ही यहाँ पे देखो, राधा वाज ग्रेटफुल टू हर टीचर फॉर देयर काइंड, तो इसमें इसका आंसर क्या होगा, इसमें क्या पूछा जा रहा है, अंडरलाइन द सब्जेक्ट, अंडरलाइन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पे अंडरलाइन करो, तो सब्जेक्ट क्या है, राधा। इसका आंसर क्या होगा, राधा। राम गोज़ टू स्कूल, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम। एडवर्ब क्लाउजेज आर टाइम, जो एडवर्ब क्लाउजेज होते हैं वो क्या होते हैं, टाइम होते हैं, प्लेसेस होते हैं, पर्पस होते हैं, यानी कि ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, फाइंड द नाउन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अब नाउन क्या होते हैं, जितने दुनिया में जितने भी नाम है उन सबको नाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये सेंटेंस लिखा है, द बॉय इज जंपिंग, इसमें नाउन क्या है, तो इसमें नाउन है बॉय। और बॉय कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। आंसर क्या होगा इसका, बॉय। नेक्स्ट, हाउ मैनी नाउन इन फॉलोइंग सेंटेंस। अब दूसरा सेंटेंस दिया गया, ये पूछा गया कि इसमें कितने नाउन हैं। अब मैंने क्या कहा, दुनिया में जितने भी नाम हैं सारे नाउन हैं। जैसे कि आगरा नाउन, बैंक नाउन, यमुना नाउन, तो इसमें कितने नाउन हुए, 1 2 3। आंसर इसका कितना होगा, 3। आंसर होगा इसका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट द सेंटेंस, नो बसेज एंड टैक्सीज वर रनिंग ऑन द रोड। आंसर क्या आएगा इसमें, वर रनिंग ऑन द रोड, इसमें क्या भरेंगे, ऑन। यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन और हैं, 50 क्वेश्चन है बस। ये 47 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट द सेंटेंस, द थीव्स सॉ द पुलिसमैन एंड अवे। जैसे ही चोरों ने पुलिस को देखा वो क्या हुए, रन अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस, आई हैव फाउंड द बुक दैट आई हैड लॉस्ट। जैसे कि ये कौन सा सेंटेंस है, आई हैव फाउंड द बुक, यहाँ तक तो देखिए एक सेंटेंस है। उसके बाद ये किससे जुड़ा है, दैट आई हैड लॉस्ट, तो फिर कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस, द राजधानी एक्सप्रेस इज फास्ट ट्रेन। क्या कह रहा है कि अंडरलाइन द एडजेक्टिव, इस सेंटेंस में जो एडजेक्टिव है उसके ऊपर अंडरलाइन करो। द राजधानी एक्सप्रेस इज कैसी है, फास्ट ट्रेन, तो इसका एडजेक्टिव क्या है, फास्ट। आंसर क्या होगा, फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जैसे आगरा, ये देखिए इस सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या है, अंडरलाइन द एडजेक्टिव, आगरा इज़ अ लार्ज नॉइजी सिटी, तो इसका जो आंसर है वो क्या है, लार्ज होगा या आगरा होगा या सिटी होगा या नॉइजी होगा, तो इसमें लार्ज नॉइजी है, तो आंसर इसका होगा ई, बोथ ए एंड डी। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हम आपके लिए ऐसी एजुकेशन वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। और अगर आप लोग ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेंगे ना, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, ज़्यादातर मोस्टली जो BTC में या DLED में होता है 90% प्रीवियस ईयर से आता है। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अगर आप यहाँ से पढ़ लेंगे तो अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।